जिस मंदिर को करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बताया गया, आज उसी मंदिर से जुड़े विवाद ने सत्ता, संगठन और सिस्टम तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अयोध्या में उठे सवाल अब केवल एक जांच तक सीमित नहीं है। बहस इस बात पर भी हो रही है, क्या कानून सभी के लिए एक जैसा है या प्रभावशाली लोगों तक पहुंचते पहुंचते उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जांच अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचती है तो उसके दायरे में कौन कौन आएगा, क्या कुछ और नामों का खुलासा होगा, क्या बड़े लोगों को भी जेल के अंदर डाला जाएगा या फिर मछलियों को ही डाला जाएगा, मगरमच्छ बच जाएगा। पूर्व सांसद विनय कटियार ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया था और अयोध्या से जुड़े घटनाक्रम पर उनसे बातचीत हुई। इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में अलग तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इस बातचीत के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। इसी बीच राम मंदिर से जुड़े विवाद की जांच लगातार चर्चा में बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई के संकेत देती दिखाई दे रही है और इसी वजह से लोगों की नजर अब अगली प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आगे क्या होगा, यह विवाद कितना बड़ा हो जाएगा। विवाद का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख नाम हैं। विपक्ष लगातार उन्हीं नामों को लेकर सवाल उठा रहा है। यदि आरोप इतने गंभीर हैं तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? वो नाम आप भी भलीभांति जानते हैं किन नामों की चर्चा बार बार की जा रही है। इसी दौरान कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि जांच के दौरान ट्रस्ट से जुड़े एक पदाधिकारी ने कर्नाटक की यात्रा भी की थी। इन रिपोर्टों में कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए गए थे, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। मना करने के बाद भी कर्नाटक जाना यह सवाल खड़े करता है। यही कारण है कि सवाल और तेज हो गए हैं। कार सेवक संतोष दुबे पहले ही सख्त कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। अयोध्या कुछ अधिवक्ताओं ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में दबाव केवल राजनीतिक नहीं है, दबाव सामाजिक भी बनता जा रहा है। अब चर्चा केवल जांच की नहीं है बल्कि जवाबदेही की चर्चा भी हो रही है। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उनके बयान के बाद भी लेकिन बहस थमी नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे विवाद का असर संगठन और सरकार दोनों की छवि पर पड़ सकता है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाने की कोशिश कर रहा है और इसका राजनीतिक फायदा लेने की भी कोशिश कर रहा है। मामला बड़ा है, मामला करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राम मंदिर हमेशा एक भावनात्मक और वैचारिक मुद्दा रहा है, जिसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। इसलिए विवाद सामान्य राजनीतिक विवादों से बिल्कुल अलग माना जा रहा है कि जो राम मंदिर सत्ता तक पहुंचा सकता है, क्या वही राम मंदिर का मुद्दा सत्ता से उखाड़कर फेंक भी सकता है? अगर जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है तो सरकार पारदर्शिता का संदेश दे सकती है, लेकिन यदि कार्रवाई में अनावश्यक देरी होती है तो विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी करेगा। यही वजह है कि पूरा देश अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहा है कि इस मामले में अगली कार्रवाई क्या होगी। इस मामले में कई दावे, कई आरोप, कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसियों, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही तय होगा। लेकिन इस बीच लोग इंतजार कर रहे हैं और यहां एक सबसे बड़ा सवाल भी उठ रहा है, क्या जांच केवल चर्चा बनकर रह जाएगी या फिर कानून यह साबित करेगा कि आस्था से जुड़े मामलों में भी जवाबदेही से ऊपर कोई भी नहीं है। जवाबदेही तो सबकी तय होगी, जिन जिन लोगों ने सब कुछ किया है। फैसला आने वाले दिनों में होगा, लेकिन अयोध्या से उठी यह बहस अब पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन चुकी है। आप भी बात को भली भांति जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो बगल के गोंडा के सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका अलग रोल रहा है, अब फिलहाल इसमें साइडलाइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका एक बयान बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि मैं तो पहले दिन से जान रहा था कि इसमें बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं, इसीलिए मैं राम मंदिर दर्शन करने नहीं गया। ब्रजभूषण शरण सिंह का यह मसला उठाना यह अपने आप में बताता है कि मामला कितना पेचीदा है, कितना बड़ा है। लेकिन क्या चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को बचाने की कोशिश हो रही है? यह सवाल भी बहुत बड़ा है, या इसके पीछे कुछ और बड़े नाम हैं जिनकी बात ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं, जिनकी बात विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं, जिनकी बात जनता के मन में भी उठ रही है? क्या चंदा चोरी के पीछे या जमीन घोटाले के पीछे कोई बड़े लोगों का हाथ है? किसी बड़े लोगों के शय पर यह सब कुछ किया गया? इतने दिन से यह हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा था? यह सवाल बना हुआ है। क्या उन सवालों का जवाब भी दिया जाएगा? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ जो छल कपट हुआ है उसका भी जवाब दिया जाएगा? यह सवाल बना हुआ है। और साथ ही साथ सवाल यह भी कि क्या सिर्फ 8 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर देने से मामला सुलझ जाएगा,
या फिर उन मछलियों के अलावा बड़े मगरमच्छों पर भी हाथ डाला जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।